यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों फाइनली यहाँ पे अगर बात करें टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर यहाँ पे जारी कर दिया गया है और इस रोस्टर में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, यानी कि जो आपका टीजीटी में 15 सब्जेक्ट है उस 15 सब्जेक्ट में किस विषय में कितनी सीटें आपकी बढ़ रही हैं और कितनी सीटें आपकी किस विषय में घट रही हैं उसको लेकर के बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे कि कब तक फाइनली यहाँ पे रोस्टर तो जारी आपका कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा उसको लेकर के। उसके बाद से यहाँ पे जिस प्रकार से सीटों की संख्या में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कट ऑफ और मेरिट में क्या कुछ अंतर देखने को मिलने वाला है उसको भी लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे टीजीटी पीजीटी कम नंबर पर भी चयन, यानी कि 50, 55, 60, 65 पर भी अब चयन होने की पूरी प्रबल संभावना यहाँ पे बन रही है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले रोस्टर को लेकर के बात करेंगे कि किस विषय में कितनी सीटें आपकी बढ़ रही हैं, किस में घट रही हैं, उसको देख लेते हैं और पूरा डाटा आपको एग्जैक्ट ऑफिशियली है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे जो आपका था जिसमें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि 22/2024 का प्रकाशन किया गया था विज्ञापन, और इसमें देखिए 19,415 सीटें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, और 182-83 सीटें आपकी वो अलग से विशेष विद्यालय शिक्षक के लिए वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो टोटल अगर यहाँ पे बात करें हम लोग मिला करके 19,000 यहाँ पे 19,000 से ऊपर आपकी सीटें रखी गई हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब ये जो आपका रोस्टर जारी किया गया है वो 50% आरक्षण पे आपका फाइनली यहाँ पे रोस्टर जारी कर दिया गया, जबकि पिछला जो रोस्टर था आपका वो 65% आरक्षण पे आपका रोस्टर जारी किया गया था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हिंदी में कितनी सीट दी गई है, यहाँ पे 2284, 192 आपका नृत्य में, फिर मैथिली में 54, 87, यहाँ पे 2688 यहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें संस्कृत में तो इसका एग्जैक्ट डाटा हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। चलिए एक बार देखते हैं और कितनी सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ रही हैं, कितनी सीटें घट रही हैं वो देखते हैं। पूरा सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, यानी कि ये जो 15 सब्जेक्ट आपका दिया गया है उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनारक्षित के लिए फिर अनारक्षित महिला की सीटें कितनी दी गई हैं, यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले जो डाटा है पूरा यहाँ पे कि कितनी सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम। यहाँ पे देखिए आपको बता दें पहले कि पहले आपकी सीटें थी वो 16,970 सीटें थी, जबकि यहाँ पे बढ़ा करके सीटें आपकी 19,597 आपकी सीटें कर दी गई हैं। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक, ये टीजीटी और यहाँ पे टीजीटी का रोस्टर है। और देखिए हिंदी विषय को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे कि हिंदी विषय में आपकी जो है कितनी सीटें हैं वो समझिए। देखिए पहले आपका यानी कि ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है। बिफोर यानी कि पहले आप देखेंगे तो 2069 सीटें थी, जबकि अब यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ चुकी है जिसमें 2284 सीटें आपकी यहाँ पे कर दी गई। इसका मतलब ये कि लगभग 215 सीटें हमारा यहाँ पे जो है बढ़ गया। इसी प्रकार से इंग्लिश में अगर देखेंगे आप तो इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में अगर बात करें यहाँ पे 3551 सीटें पहले थी आपकी। अब अगर सीटों को लेकर के बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 3900 यहाँ पे जो है 24 सीटें हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि 373 सीटें यहाँ पे आपका जो है बढ़ चुका है। तो सभी में यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, इन दोनों में सीटें बढ़ रही हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए साइंस की अगर बात करें तो साइंस में आपका 2,969 सीटें, ठीक, ये आपका पहले था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बढ़ गई सीटें तो 3499 सीटें हो गई हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 530 सीटें यहाँ पे आपका जो है बढ़ चुका है, यानी कि इंक्रीज हुआ है सीटों में। तो 3 सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, इन तीनों में जो आप देख पा रहे हैं कि सीटों की संख्या आपकी बढ़ गई है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका उसके बाद यहाँ पे आप चौथे नंबर पर देखेंगे कि मैथ में अगर बात करें यहाँ पे तो मैथ वाले कैंडिडेट यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। मैथ में आपकी सीटों की संख्या पहले जो है 2030 सीटें थी, ठीक, और इस बार अगर देखेंगे जो नया रोस्टर जारी किया गया उसमें आपकी सीटों की संख्या है वो 2408 सीटें हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 378 सीटें आपकी यहाँ पर भी बढ़ गई हैं। 378 सीटें आपकी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है मेरिट कट ऑफ पर असर बिल्कुल पड़ने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 5वें नंबर पे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि 1600 सीटें पहले थी, ठीक। इन 1600 सीटों में जो है यहाँ पे सीटें आपकी बढ़ गई हैं, जिसमें आपकी सीटें 2015 सीटें आपकी कर दी गई हैं। इसका मतलब ये कि 415 आपकी जो सीटें हैं वो यहाँ पे बढ़ाई गई हैं। इसी प्रकार आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे संस्कृत को लेकर के छठे नंबर पे संस्कृत में देखेंगे अगर तो यहाँ पे 2204 सीटें थी, और इस बार जो है सीटों की संख्या बढ़ी है तो 2588 सीटें हैं, ठीक है। 2588 सीटें टोटल हो गई हैं अगर संस्कृत में देखें, जबकि पहले क्या थी कि 2204 सीटें थी। और उसके बाद यहाँ पे 300 आपकी जो 84 अगर देखेंगे आप तो 384 सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं। उर्दू में देखेंगे तो उर्दू में देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो 1353, जबकि यहाँ पे अब सीटों की संख्या होकर के बढ़ करके यहाँ पे 1438 हो गई है। अब 1353 से 1438 हो गया है तो इसका मतलब ये है कि लगभग 85 सीटें यहाँ पे आपकी बढ़ गई हैं, ठीक। इसी प्रकार से आप नीचे देखेंगे अगर बात करें यहाँ पे अरबी सब्जेक्ट के लिए जो भी कैंडिडेट टीजीटी वाले हैं
194 सीटें आपकी पहले थी, ठीक। अब यहाँ पे सीटों की संख्या कम हो गई, यानी कि 157 सीटें आपकी हो गई हैं। यानी यहाँ पे अगर देखें तो एक 37 सीट आपकी जो है कम कर दी गई है, ठीक। 37 सीट कम हो गई है। यहीं पे फारसी सब्जेक्ट की बात करें तो 288 पहले थी, अब यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ी है तो 316 कर दिया गया है। यानी कि 316 सीटों में आपका जो है 28 सीट यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक। तब जाकर के यहाँ पे आपका 316 हुआ, यानी कि 288 में आपकी 28 सीट की यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। 10वें नंबर पे आप देखेंगे बांग्ला सब्जेक्ट की अगर बात करें, बांग्ला में जो है 92 सीटें, ठीक है। बांग्ला में 92 सीटें, जबकि इस अब जो है सीटों की संख्या सिर्फ 87 सीटें हैं। इसका मतलब ये कि 5 सीट आपका जो है यहाँ पे कम हो गया, 5 सीट यहाँ पे कम हो गया है। और यहाँ पे 5 सीट कम होने की वजह से जो है मेरिट में उसके बाद यहाँ पे 11वें नंबर पे देखेंगे आपकी ललित कला के लिए। ललित कला में आपकी जो है 28 सीट टोटल थी, जबकि यहाँ पे अब सीटों की संख्या बढ़ गई है, 40 सीटें आपकी यहाँ पे हो गई हैं, यानी कि 12 सीट यहाँ पे आपकी जो है बढ़ी हैं। नृत्य में अगर बात करें तो नृत्य में आप देख पा रहे कि लगभग 181 सीटें पहले थी, अब यहाँ पे 192 सीटें आपकी कर दी गई हैं। 192 सीटें यहाँ पे हो गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लगभग 10-11 सीटें यहाँ पे आपकी बढ़ रही हैं, ठीक। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की अगर बात करें तो 55 सीटें पहले थी, अब यहाँ पे 50, यानी कि 5 सीट आपकी जो है यहाँ पे कम हो गई है अगर शारीरिक शिक्षा की बात करें तो। इसी प्रकार मैथिली में देखेंगे तो मैथिली में पहले 50 सीटें थी, अब यहाँ पे 54, यानी कि 4 सीट यहाँ पे आपकी बढ़ी है। इसी प्रकार संगीत में बात करें तो संगीत में 306 सीट थी, ठीक है, शुरुआत में, यानी कि पहले। अब यहाँ पे 363 सीट, यानी कि यहाँ पे लगभग 57 सीट यहाँ पे आपकी बढ़ गई है। यानी कि कुछ सब्जेक्ट जैसे आपके यहाँ पे अगर बात करें बांग्ला एक आपका हो गया, उसके बाद एक आपका शारीरिक शिक्षा हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अरबी हो गया। ये 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट में आपकी सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ी है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि मेरिट में कटाव में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए जो मेन सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, जैसे आपके हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट भी हैं, लेकिन सीटों की संख्या भी आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी है। किसी में जैसे अभी हमने आपको बताया कि एसएसटी में आपकी जो है 415 सीटें यहाँ पे इंक्रीज हुई है एसएसटी में, ठीक है। 1600 से यहाँ पे आपकी जो है 2015 सीटें कर दी गई हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका 530 सीट है, यानी कि साइंस में भी आपकी जो 530 सीटें यहाँ पे बढ़ी, जबकि आपको 2900 यहाँ पे 2969 पहले से भी सीट यहाँ पे आपकी रखी गई थी। और अंग्रेजी की बात करें यहाँ पे 3551 सीटें पहले थी, उसके बाद यहाँ पे आपकी सीटों की संख्या 3924 सीटें। तो यहाँ पर भी आपकी सीटें बढ़ी हैं, यानी कि अंग्रेजी में 373 सीटें आपकी यहाँ पर भी बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पर ये भी चीज़ दिया गया कि अनारक्षित में कितनी सीटें हैं, अनारक्षित महिला में कितनी सीटें हैं, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में और ईडब्ल्यूएस महिला में, और यहाँ पे ईबीसी की बात करें या बीसी की बात करें या एससी एसटी, सभी की सीटें अलग अलग, मतलब कि महिलाओं की दी गई है, पुरुषों की दी गई है। ये सभी सीटें आप नीचे देख पा रहे हैं कि दिया आपका गया है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे तो 19,415 सीटें आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे विशेष विद्यालय के लिए 182 या 83 सीटें आपकी वो अलग से हैं। देखिए यहाँ पे ये 182 पद ये जो है माध्यमिक विद्यालय, यानी कि कक्षा 9वीं 10वीं के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए जो है यहाँ पे 182 पद ये वाले हैं, ठीक है। तो आपका 182 पद ये हो गया। और यहाँ पे देखिए 19,000, यहाँ पे 19,415 ये हो गया, और 182 आपका वो हो गया, ठीक है। तो ये सीटें यहाँ पे ऐड करेंगे तो वही आपका जो 19,000 कुछ सीटें आपकी आएंगी टोटल। अगर बात करें यहाँ पे 19,597 सीटें आपकी टोटल यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक। बाकी अब यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो गई कि हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अब यहाँ पे कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाने वाली है, जिसमें मेरिट अब रहेगी कम, क्योंकि सीट आपकी बढ़ चुकी है। तो टीजीटी पीजीटी में जो है कम नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन अब होने की पूरी प्रबल संभावना यहाँ पे बन चुकी है, कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। अगर देखा जाए तो हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, अगर बात करें अंग्रेजी में तो पहले से ही सीटें आपकी लगभग ज़्यादा थी, ठीक है। पहले से ही लगभग आपकी सीटों की संख्या वो 3551 सीटें थी, और उसमें सीटें बढ़ गई हैं, तो वो भी लगभग 4000 के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ पर तो और कम रहेगा, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, सामाजिक विज्ञान में आपकी जो सीटें थी वो 1600 सीटें थी, लेकिन अब 2000 के ऊपर आपकी सीटें हो गई हैं। तो सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे फ़ायदा है। बाकी तो 3 सब्जेक्ट है, जैसे हमने आपको बताया था कि अरबी एक सब्जेक्ट है, एक बांग्ला है आपका, और एक आपका शारीरिक शिक्षा, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो और सारे सब्जेक्ट हैं टीजीटी में, सभी में आपके जो है यहाँ पे सीटें बढ़ चुकी हैं।